हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दिस साइड हिमांशु शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आपकी आती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से। जैसे कि आपको पता होगा, आने वाले टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। तो ऐसे में हम लोग कुछ अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, तो फ्यूचर में यहाँ से बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी के पिछले एक सालों के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे, पिछले एक साल में आपको इस स्टॉक से 506% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो काफी अमेजिंग रिटर्न है। ये कंपनी जो है चार बिजनेस वर्टिकल्स पे काम करती है। जिनका पहला बिजनेस आता है वो आता है सोलर सेक्टर से, दूसरा बिजनेस इनका आता है कंप्रेस्ड बायोगैस से, तीसरा बिजनेस है इनका बैटरी एनर्जी स्टोरेज से, और चौथा जो इनका बिजनेस है वो आता है इनका ग्रीन हाइड्रोजन से। गाइस, अगर हम लोग बात करें इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट की, तो ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है। और पिछले 12 सालों में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो डिमांड रही है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और आने वाले टाइम में 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से डिमांड रहने वाली है 500 गीगावाट तक रहने वाली है। तो सोचिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है आने वाले टाइम में काफी तेजी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि डिमांड हमारी कंट्री की काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। गाइस, अगर हम लोग कंपनी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन की बात करें तो इस कंपनी ने एक यूएस बेस्ड फर्म के साथ टाई अप किया है जिसका नाम स्प्लिट वाटर से, और उसके साथ मिलकर के ये लोग गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं जो कि 500 मेगावाट की होगी। और ये आपकी कह सकते हैं 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। वही जो अगली जो कैपेसिटी ये लोग रेडी कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको 2027 तक कह सकते हैं ऑपरेशनल हो जाएगी। कंपनी के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। गाइस, अगर हम लोग कंपनी के 2030 के विजन की बात करें तो जो कंपनी सोलर सेक्टर से जो कैपेसिटी को अचीव करने वाली है वो 6+ गीगावाट कैपेसिटी को अचीव करेगी ईपीसी मॉडल से, और 2.5+ गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करेगी आईपीपी मॉडल से। जो कंपनी का जो ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस है उससे ये कह सकते हैं 2026 तक 500 का मेगावाट की कैपेसिटी को अचीव करने वाले हैं। जो अगली 500 मेगावाट की कैपेसिटी को अचीव करेंगे वो 2027 तक करेंगे। और जो इनका अगला बिजनेस है बैटरी एनर्जी स्टोरेज का, उसमें जो कंपनी की जो क्यूमुलेटिवली कैपेसिटी को अचीव करने वाली है 2030 तक, वो 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करेगी। और जो कंपनी का जो कंप्रेस्ड बायोगैस का बिजनेस है उसकी ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को 25% के सीएजीआर से अपस्केल करने वाले हैं। गाइस, अगर हम लोग बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप आपको इस कंपनी का जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 3,852 करोड़ का देखने को मिलता है। बेसिकली ये कंपनी आपकी माइक्रो कैप में आती है। स्टॉक की पी की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे 71 टाइम्स देखने को मिलता है। वही हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो वो हमें यहाँ पे 93 टाइम्स देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे 79% देखने को मिलते हैं, और आरओई की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की, वो हमें यहाँ पे 169% देखने को मिलते हैं। दोनों ही रिटर्न आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें वो आपके पास 0% देखने को मिलता है। ऑब्वियसली कंपनी काफी छोटी है तो अभी आपको शायद यहाँ से डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं वो आपको यहाँ पे 1.26 का देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें इस कंपनी के प्लस परसेंटेज की, तो यहाँ पे 0% देखने को मिलता है। कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करते हैं आरओसी और आरओई की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो 110% देखने को मिलता है। वही आरओसी का जो 3 साल का आपको यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 48.3% देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न कह सकते हैं आपको यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग कंपनी के पीएनएल की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो आपका यहाँ पे ईयर बाय ईयर बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जो कि पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। जो अभी के टाइम में जिस कंपनी की जो सेल्स देखने को मिल रही है वो हमें यहाँ पे 383 करोड़ की देखने को मिलती है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं उसमें भी आपको काफी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और अभी के टाइम में जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे 21% देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में जो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे 54 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस, अगर हम लोग बात करें कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है जो कंपनी का जो कैश फ्लो हमें जो देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव का 3 करोड़ देखने को मिलता है। वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है जो कंपनी का जो कैश फ्लो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव का 117 करोड़ देखने को मिलता है। वही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जो हमें कंपनी का जो कैश फ्लो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 134 करोड़ का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो हमें जो देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव का 20 करोड़ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो अभी के टाइम में जो प्रोमोटर होल्डिंग आपको जो देखने को मिलती है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे 57.9% देखने को मिलती है। एफआई से डीआई की स्टेक की बात करें इस कंपनी में, जो एफआई का जो स्टेक आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे अभी के टाइम में 0.94% देखने को मिलता है, और डीआई का जो स्टेक आपको अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे 0.93% देखने को मिलता है। पब्लिक स्टेक आपको जो इस कंपनी में जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 40% देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के प्राइस एक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे अभी के टाइम में जो प्राइस है अपने प्रीवियस मेजर सपोर्ट जोन के पास है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल देता है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने मिलेगा वो हमें यहाँ पे 2400 के पास देखने मिलेगा, और जिसका अगला रेजिस्टेंस हमें जो देखने मिलेगा वो हमें यहाँ पे 2800 के पास देखने मिलेगा। अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से और करेक्ट होता है और नीचे जाता है तो इसका जो अगला सपोर्ट जो हमें देखने मिलेगा वो हमें यहाँ पे 1450 के पास देखने मिलेगा। बट प्राइस यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है, बट स्टिल स्टॉक मार्केट में कोई भी सर्टेन नहीं है।
तो कुछ भी पॉसिबल है, बट चांसेस काफी कम है अब तक जाने के। सो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस ये किसी भी तरीके से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपने एंड से एनालिसिस जरूर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नया स्टॉक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।